गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीपी अदर क्लासेस। यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स या फिर फाउंडेशन कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसी मेल आईडी पे मेल कर लीजिए। हमारे क्लासेस में आपको फाउंडेशन कोर्सेज एंड क्रैश कोर्स में रिकॉर्डेड क्लास रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स एंड मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज ये सब मिलता है। एंड लाइव क्लासेस होता है and उसी में आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहता है। आप डायरेक्टली मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। काजल मैम वुमेन स्टडी पढ़ाते हैं, मैं पेपर वन। कविता मैम यूजीसी ने पेपर वन पढ़ाती है एंड विवेक सर सोशियोलॉजी पे हिंदी पढ़ाते हैं एंड सीपी यादव सर सोशियोलॉजी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अगर आप जून 2025 का लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका स्पीडी प्रैक्टिस हो जाएगा थ्योरी एज वेल एज पीआईक्यू एंड आपका मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक यूट्यूब का चैनल है। इसी चैनल में डेली हमारा कुछ न्यू कॉन्सेप्ट का पोस्टर पोस्ट होता है। जैसे कि लास्ट जून एग्जाम में हमारा टेलीग्राम चैनल में जो पोस्टर एंड क्वेश्चन पोस्ट होता है उसी से डायरेक्टली 20 to 25 क्वेश्चंस आया था, दोनों पेपर में, पेपर वन एंड पेपर टू में। तो इसी चैनल के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा नॉलेज ऐड होगा, ताकि वो आपके एग्जाम में थोड़ा मदद होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसी चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका डेली डेली कोई क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट हो प्रैक्टिस हो जाएगा। ये हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक है, ये वेबसाइट का लिंक है। इसी लिंक के माध्यम से आप आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल पर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथ का कुछ पीआईक्यू। पेपर वन का यूनिट 5 में मैथ एंड रीजनिंग आता है एंड उसी से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग डीआई ये सब हमें डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा स्पीड इम्प्रूव होगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उसका शॉर्ट ट्रिक भी हमें पता चल जाएगा एंड मैथ हमें इजी लगेगा और स्पीड भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो आज हम कुछ पीआईक्यू मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। A and B can do A and B can do a certain work in 8 days। A B एक काम को 8 दिन में करते हैं। A B C तीनों मिलकर वो काम को 6 दिन में करते हैं, 6 डेज में करते हैं। ठीक है, सो C अकेले अगर वो काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। ठीक है, मतलब A B दोनों एक काम को 8 दिन में करते हैं। A B C तीनों वो काम को 6 दिन में करते हैं। C अकेला वो काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा। A प्लस B काम को करता है 8 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी वो काम को करता है 6 डेज में। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। 3 4। ठीक है, ए ए प्लस बी 3 दिन में काम करते हैं। ए प्लस बी एक काम को 8 डेज में करते हैं। ठीक है, एंड ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 8 6 4 जा 24। ठीक है, सो ए प्लस बी दिया है, ए बी सी दिया है, तो हमें सी लाना है। तो क्या करना है, ए प्लस बी माइनस ए बी कर लेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा। तो 4 - 3 = 1। सो 24 ÷ 1 = 24 डेज होगा आंसर। ठीक है, सो सी अलोन कंप्लीट द टास्क इन 24 डेज। आप उसको अलग मेथड से भी कर सकते हो, और एक मेथड है ए प्लस बी एक काम करते हैं 8 डेज,
एंड ए प्लस बी प्लस सी वो काम को बोलते हैं फिक्स्ड डेज। तो 1/6 माइनस 1/8 ऐसे भी आप कर सकते हो। 1/24। सो सी का एफिशिएंसी है 1/24। सो सी एक काम को कितना दिन में करेगा? 24 डेज में करेगा। ठीक है। आप इसी मेथड से कर सकते हो या फिर इसी मेथड से भी कर सकते हो। इफ 25 men can finish a construction, टू 250 men एक काम को फिनिश करते 10 दिन में। ठीक है। फिर कितने लोग की जरूरत होगा जो कि वो काम को 20 डेज में फिनिश करेंगे? 250 लोग हैं जो कि एक काम को 10 दिन में करते हैं। ऐसा और कितना लोग को अपॉइंट करेंगे ताकि वो काम 20 डेज में फिनिश होगा? इसका फॉर्मूला हमें पता है। M1D1 इक्वल M2D2। ठीक है। यहाँ पे दिया है, मेन दिया है और क्या दिया है? डेज दिया है। तो 50 मेन एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो फिर कितना लोग वो काम को 20 दिन में करेंगे? तो M1D1 मतलब 250 × 10 इक्वल डेज M2 × 20। ठीक है। सो M2 इक्वल 250 मल्टीप्लाई 10 ÷ 20। जीरो से जीरो कर दिया, 1। सो M2 कितना है? 125। मतलब 250 पर्सन एक काम को 10 दिन में करते हैं। सो 125 पर्सन वो काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। तो आंसर 3 करेक्ट है। एक बुक का प्राइस है, फर्स्ट डिक्रीज हुआ 25%, उसके बाद इंक्रीज हुआ 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस। एक बुक है, ठीक है, उसका फर्स्ट चेंज हुआ 25%, फिर उसका फर्स्ट डिक्रीज हो गया 25%, फिर इंक्रीज हो गया 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस। परसेंटेज जब कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज का बेस हमेशा 100 होता है। ठीक है। इंक्रीज होता है तो हम 100 से प्लस करते हैं, डिक्रीज होता है तो हम 100 से माइनस करते हैं। ठीक है। ये डिक्रीज मतलब क्या है? 100 से 25 माइनस होगा तो ये 75% होता है। इंक्रीज मतलब क्या है? 20% इंक्रीज मतलब 120 होता है। तो एक बुक का प्राइस सपोज हम 100 है। ठीक है। एक बुक का प्राइस सपोज 100 है। तो उसमें क्या हुआ? फर्स्ट उसमें डिक्रीज हुआ 25%। पहले उसमें 25% क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मतलब माइनस करेंगे, 100 और 25% माइनस करेंगे तो कितना होगा? 75% होता है। ठीक है। एंड फिर उससे क्या होता है? 20% इंक्रीज होता है। 20% इंक्रीज होता है। 20% इंक्रीज होता है मतलब आप इसका 75 इंटू डायरेक्टली 120 आप कर सकते हो। ठीक है। 75 इंटू 120/100 करोगे तो कितना आता है? ये हो रहा है 90। ठीक है। इसका 75 से फिर से 20% इंक्रीज हुआ मतलब डायरेक्टली उससे 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 90। ठीक है। एक बुक का प्राइस था 100, फिर अभी हुआ 90, तो इनके बीच में चेंजेस कितना आया है? 100 और 90 के बीच में चेंजेस कितना है? 10 है। तो आंसर क्या होगा? 10 होगा। एक मेन स्पेंड करता है 38% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। कितनी? 38% किस में इनकम करता है? फूड पे। एंड 22% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है।
फिर 80% ऑफ द रिमाइनिंग ऑन द हाउस रेंट। तो पहले अगर 100 है, तो इसने कितना टोटल स्पेंड किया है? 30% प्लस 22%, 38% प्लस 22%, टोटल उसने 60% इन्वेस्ट कर लिया है फूड एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन में। 60% किसमें? फूड एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन पे 60% इन्वेस्ट कर लिया है। तो टोटल 100% से अगर 60% जाएगा तो कितना रिमाइनिंग बचा? 40% आपका रिमाइनिंग बचा। ठीक है, तो 40% का 80% ऑफ द रिमाइनिंग ऑन द हाउस रेंट। फिर 40 का कितना है? 80% उसने हाउस रेंट दिया है। 40 का 80% अगर हाउस रेंट देगा तो कितना रहा? 32। हाउस रेंट उसने दे दिया 32। टोटल 40 था, उससे 32 हाउस रेंट दे दिया, तो बचा कितना? 8। ठीक है, उसके पास फिर 80% रहा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक है, जैसे कि एक मैन ने इन्वेस्ट किया 38% एंड 22%। सो ये टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ? 60%। सो रिमाइनिंग, अगर 100 से 60% चला जाता तो कितना रहता है? 40% रिमाइनिंग बचा। ठीक है, 40% में उसने 80% क्या किया? हाउस रेंट पे किया। 40% से 80% हाउस रेंट पे कर देगा तो फिर उसका बचेगा कितना परसेंट? 20% बचेगा। इसको देने के लिए आप काट सकते हो, तो कितना आया? 8% हो गया आंसर। ठीक है, दो तरीका मैंने बताया, आपको जो इजी लगा आप उसी से कर सकते हो। एक स्टूडेंट को कितना मार्क्स लाना था? 35% मार्क्स लाना था। अगर वो 35% मार्क्स लाता टोटल से तो पास हो जाता, पर उसने 145 मार्क्स स्कोर किया और फेल हो गया 30 मार्क्स से। ठीक है, तो टोटल पास मार्क कितना है? टोटल पास मार्क कितना है? टोटल मार्क्स कितना है? 145 प्लस 30, 175 है टोटल पास मार्क। अगर वो 35% लाता तो वो पास हो जाता, मतलब 35% इक्वल 175। 175 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35। 35 5 जा, तो ये कितना हुआ? 500। ठीक है, सो द मैक्सिमम मार्क्स कितना होता? 500। मैक्सिमम मार्क्स टोटल 500। द मार्क प्राइस ऑफ हिज शर्ट इज 1000। एक ड्रेस का मार्क प्राइस है 1000। शॉपकीपर ऑफर किया 10% डिस्काउंट ऑन हिज शर्ट, and then again offer 20% discount, then the new price, and then again offer 30% discount on the new price। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, एक डिस्काउंट के बाद एक डिस्काउंट, एक डिस्काउंट के बाद एक डिस्काउंट, ये होता है। सो टू प्राइस कितना था? 1000। सो सबकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया? 10% डिस्काउंट दिया। जबकि डिस्काउंट होता तब क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 10% डिस्काउंट दिया मतलब उसने पेमेंट कितना दिया? 90%। तो 1000 का 90% कितना होगा? 900। फिर अगेन न्यू अमाउंट पे ये उसने क्या किया? 20% डिस्काउंट किया। इस पे अगेन 20% डिस्काउंट हुआ है। 20% डिस्काउंट मतलब 20% डिस्काउंट मतलब उसने कितना पेमेंट किया? 80% किया, तो इंटू 80% कर लेंगे, तो 0 से 2 0 काट लेंगे, 720 हो गया। ठीक है, फिर क्या किया? अगेन ऑफर्स 30% डिस्काउंट ऑन द न्यू प्राइस, फिर से इस पे 30% डिस्काउंट दे दिया। 30% डिस्काउंट दे दिया। 30% डिस्काउंट दे दिया मतलब कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा? 70%, है ना? 30% डिस्काउंट मतलब हमें माइनस करना है 100 से, तो कितना? 70%। तो 0 से 2 0 100 का काट लेंगे,
तो ये हो गया आपका आंसर 504। ठीक है। सो हाउ मच विल यू हैव टू पे फाइनली, फाइनली उसको कितना पे करना पड़ेगा, 504 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है। दो नंबर है 40% एंड 60%, मोर देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से ये कितना ज्यादा है, 40% एंड 60% ज्यादा है। सपोज थर्ड नंबर लेट बी 100। थर्ड नंबर अगर हम 100 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, 140 होगा, क्योंकि 40% इंक्रीज हुआ है। 40% मोर देन, 40% ज्यादा है मतलब क्या है, 140। एंड सेकेंड 60% ज्यादा है मतलब 160। ठीक है। तो रेशियो द टू नंबर, ये दोनों का रेशियो पूछा है, तो काटते हैं। 2 7 जा, 2 8 जा, तो रेशियो कितना है, 7:8। ठीक है। आज हम कुछ मैथ्स का पीआईक्यू किए हैं। ठीक है। अगर मैथ्स का आपको कोई भी डाउट्स होगा या फिर और कोई टॉपिक पे आपको मैथ या रीजनिंग पीआई का कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं उसका वीडियो कर लूंगी। और आज मैंने जितना भी आपको मैथ्स पढ़ाया है उसमें अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज आप बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू।